ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं स्कॉर्पियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो महीना यानी कि जून 2026 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। तो लेट अस सी ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो जून 2026। ओके, सो स्कॉर्पियो, आपको यहाँ पर डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं कि इफ़ यू आर कैरिंग एनी गिल्ट, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है तो आप उस चीज़ को लेट गो कीजिए, उसको निकाल दीजिए। इनफैक्ट मैंने अभी तक जो भी रीडिंग्स बनाई हैं मोस्टली क्लोवर, वी आर गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ क्लोवर। दिस इज़ अ टाइम ऑफ ग्रोथ, ठीक है, कि ये ग्रोथ का वक्त है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्कॉर्पियो, दिस कैन ब्रिंग यू गुड लक, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ब्राइट एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। और आपको कहा जा रहा है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नेरेटिव, कि आप क्या सोचते हैं, फॉरगेट अबाउट पीपल, ठीक है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है या आपको पता है अंदर से ऑलरेडी कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप कैसा सोचते हैं, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नेरेटिव, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नाउ टू फर्दर एक्सप्लेन यू दिस कार्ड, लेट मी सी फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। नाउ शायद हो सकता है कि समवन एल्स इज ट्राइंग टू टेक ट्राइंग टू कॉल द शॉट्स। आई थिंक उनको ऐसा लगता है दे कैन कंट्रोल योर मूव, और या हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सो आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट फॉल फॉर समबडीज वर्ड्स या एक्शंस, या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। डोंट गेट मिसगाइडेड, कि आप मिसगाइडेड बिल्कुल मत होइए। तभी आपको कहा जा रहा है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। अब शायद हो सकता है कि आप शायद अपना समझ के अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, ओके, कोई भी हो सकता है ये पर्सन, हो सकता है उनकी इंटेंशंस इतनी अच्छी ना हो, चाहे कोई बहुत ही अपना हो, कई बार होता है ना। तो ये दो अलग बातें हैं। कई बार क्या होता है कि आप किसी से अपनी बात डिस्कस करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपका माइंड वॉश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं ताकि आप उनके तरीके से चलें, ठीक है, या ऐसा कुछ। तो सोच समझ के आगे बढ़िए, और अगर मन में कुछ ऐसा है तो उस चीज़ को निकाल दीजिए। दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। नाउ चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप फर्स्ट, कि रिलेशनशिप में क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। तो रिलेशनशिप में अभी फ़िलहाल क्या सिचुएशन है, थिंग्स आर नॉट गोइंग दैट वेल। ओके, स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ओवरवेलमिंग इमोशंस, हो सकता है कि आपके इमोशंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं, या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या ठीक से सोच नहीं पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ओवरवेलमिंग कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ बर्स्ट ऑफ इमोशंस। हो सकता है आप किसी के लिए मतलब किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आप थक चुके हैं, यू कांट कंट्रोल एनी मोर, कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या आप थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है ओवरऑल। नाउ टॉकिंग अबाउट यू, आपने खुद को आउटकास्ट किया है, ठीक है। आउटकास्ट का मतलब क्या होता है कि आप बहुत लविंग हैं, ठीक है, आपके अंदर बहुत इमोशंस हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप खुद के ही इमोशंस को इग्नोर कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। और इसके कोई रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है कि लोग आपके अच्छेपन का फ़ायदा उठाते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आप खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, कि कहीं और आपको कोई मैनिपुलेट ना कर दे इस वजह से। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर वॉकिंग अवे। शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई बातचीत ऐसी हुई हो, कम्युनिकेशन, या हो सकता है कि वो यस, समथिंग क्लैरिटी, शायद आपने कुछ ऐसा बोला है, या कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा हुआ है। दे आर जस्ट वॉकिंग अवे, इग्नोरिंग, ठीक है, बीइंग अवॉइडेंट। सो इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, इंटेंशंस। ओके, सो यहाँ पर मुझे वो वेवर्ड, माइंड वेवर्ड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। 7-7
कुछ ओ वाओ 777। सो आपके लिए ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, या आपको ये महसूस हो रहा हो कि ये जो कनेक्शन है दिस इज जस्ट टू टीच यू, यू नो, या लेसन्स लर्न, या वो ऐसा सोच रहे हैं या आप ऐसा सोच रहे हैं। दिस पर्सन इज जस्ट वेटिंग। शायद हो सकता है कि वो वेट कर रहे हैं। दे मे बी हैविंग ऑप्शंस, उनके लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं, या उनको लगता है कि दे डिड देयर बेस्ट, उन्होंने अपना बेस्ट किया है। ठीक है, नाउ इट इज़ लाइक कि कोई अपने इमोशंस को होल्ड कर रहा है या शो नहीं कर रहा कि व्हाट दे आर फीलिंग, कैसा फील कर रहे हैं, या कंट्रोल। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। सो व्हाट्स द आउटकम? तो यहाँ पर मुझे उनका कोई मूव नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज स्ट्रेस्ड। 9 एनर्जी। ठीक है, तो कोई स्ट्रेस्ड है कि कब चीज़ें ठीक होंगी। तो आउटकम में मुझे दिखाई दे रहा है दिस, आई थिंक, वेटिंग फॉर अ डिसीजन। शायद हो सकता है कि विद द जस्टिस कार्ड दिस इज लाइक अ न्यू बिगनिंग, कि कोई नई शुरुआत का इंतज़ार कर रहा है, या हो सकता है कि किसी डिसीजन लेने का, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। लेट अस सी कि क्लैरिफाई करेंगे। ओके, ऑफ कोर्स अगर ये शादी से रिलेटेड कुछ है, यू नो, कमिटमेंट, शादी, आप रीयूनाइट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं फीलिंग देर हार्ट ब्रोकन, उनको लगता है कि उनका दिल टूटा है, आपने दिल तोड़ा है, या वो ये कहना चाहते हैं कि वो हेट करते हैं खुद को क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, आपके ऊपर बिलीव किया। बट आउटकम में आई थिंक यू बोथ फील फॉर्चुनेट टू, यू नो, गेट ईच अदर और टू मीट ईच अदर। मतलब फॉर्चुनेट का मतलब कि आप दोनों एक दूसरे को फॉर्चुनेट मानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आए। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई इस चीज़ को या तो नज़र लगा रहा है, ठीक है, या आपको ऐसा महसूस होता हो आपके पार्टनर को, बिकॉज यहाँ पे पीपल आर जेलस ऑफ दिस रिलेशनशिप। अब ये हो सकता है कि लोगों की वजह से या किसी की वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई हो, दिक्कत आई हो, या कुछ ऐसा हुआ हो। सो यू नीड टू बी अवेयर। ठीक है, आपको अवेयर होना होगा। या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आप दोनों, यू नो, मतलब अलग हो गए हैं कुछ लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पर मेमोरीज हैं। दैट मीन्स कि कोई मिस कर रहा है, कोई याद कर रहा है। ठीक है, थिंकिंग अबाउट द ओल्ड मेमोरीज कि स्टार्टिंग मतलब कैसे होता था, सब कुछ अच्छा होता था, पॉजिटिव होता था आप लोगों के बीच में, यू नो। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। सो कोई आपको मिस कर रहा है या आप दोनों एक दूसरे को, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। ओके, नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स, ओके, तो सिंगल्स के लिए मुझे लगता है या तो आप अभी अभी ब्रेकअप से निकले हैं, या कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है और आप उसमें से अभी निकल नहीं पा रहे हैं, ट्राइंग टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल यू आर कैरिंग, लाइक नॉट कैरिंग बट ट्रांसफॉर्मिंग। मुझे लगता है कि मेंटल अभी भी कन्फ्लिक्ट है, या मतलब कोई खुद को प्रूव करना चाह रहा है, या वो मेंटली कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है आपके, मतलब कुछ पास्ट से जुड़ा हो सकता है, या अंदर बहुत कुछ ऐसा लगता है कि आपके चल रहा है। तो कम आउट ऑफ इट, आपको ये कहा जा रहा है कि कम आउट ऑफ इट। हो सकता है आप खुद से ही लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जैसे गिल्ट का कार्ड आ रहा है ना कि हाँ, कि कैरिंग अ गिल्ट, तो वो चीज़ है। तो स्टॉप कैरिंग अ गिल्ट, कम आउट ऑफ इट। चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द करियर पार्ट। ओके, सो करियर में दिस कैन बी अ स्लो स्टार्ट। चीज़ें स्लो ज़रूर हैं, बट चीज़ें पिकअप ज़रूर करेंगी। आपको कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द वे जाके कुछ कीजिए अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन आपको हेल्प करें। ठीक है, आउट ऑफ द वे मतलब जो आपने पहले नहीं किया, जो आपने नहीं सोचा, या मेक योर ओन वे, या आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचिए, मेक चेंजेस, एंड यू विल सी थिंग्स विल गेट बेटर इन योर करियर। ठीक है, आपके करियर में एक ग्रोथ, एक बैलेंस मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगेन एज आई सेड, यू हैव टू थिंक दैट वे।
यू हैव टू मेक योर ओन वे, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं जो किसी ने नहीं किया, और हो सकता है कि लोगों को लगता है अरे ये आप कैसे कर सकते हैं। तो लोगों को मत देखिए, आप खुद को देखिए। डोंट कीप योर सेल्फ स्टक। आपके अंदर इमेंस पावर है, इमेंस स्ट्रेंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेजर आर्कानास है विद द मैजिशियन, विद द सन एनर्जी। आप अपनी खुशियां हासिल कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर। ओके, सो आपको कहा जा रहा है बिलीव इन योर सेल्फ, कि खुद में विश्वास रखिए, खुद में भरोसा कीजिए। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर करियर। बट अगेन, किसी के ऊपर नहीं ट्रस्ट करना है, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना है, ये बहुत ज़रूरी है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन एनर्जी आ रही है, इसका ये मतलब है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो काबिलियत है। डिवाइन चाहते हैं कि आप उस चीज़ को अनलॉक करें, ठीक है। और आई जस्ट सॉ 11-11, इसका मतलब ये है कि कुछ नया स्टार्टअप हो सकता है, या चीज़ें अलाइन हो रही हैं एट वर्क फ्रंट, एट करियर, चीज़ें अलाइन हो रही हैं आपके लिए। ओके, और आप कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। सो बिल्कुल भी झिझकना नहीं है, जो आपके मन में आ रहा है आप वो कीजिए। सो यू विल गेट पॉजिटिव आउटकम इन योर करियर। और कोई आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ, मैं आपको यही कहना चाहूँगी, और भरोसा रखिए डिवाइन पे। ओके, सो नाउ क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द स्कॉर्पियो? इनर कॉन्शियस, अलाउ योर इनर कॉन्शियस टू गाइड यू, ठीक है। अपनी जो आपकी इनर कॉन्शियस है उसको अलाउ कीजिए, ताकि वो आपको सही पाथ की तरफ आगे लेकर जाए। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अंदर से फील करेंगे ना दैट देयर इज अबंडेंस, ग्रोथ, ओके, बैलेंस रखेंगे, तो आप देखेंगे कि वही चीज़ आपके बाहरी अंदर से, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ रिच पर्सन, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है कि उस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। डोंट ट्राई टू प्रूव योर सेल्फ, या उस एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए। डोंट फाइट विद अदर्स, या मतलब डोंट जस्ट वेस्ट योर एनर्जी। अब वो फाइट कुछ भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। बस अपने आप को लाइक सिक्योर कीजिए, या लॉक इन दैट एनर्जी। यस, आई एम गेटिंग दैट वर्ड, लॉक इन दैट एनर्जी, ठीक है। सो इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए, या अपनी इनर कॉन्शियस को रिच कीजिए, ठीक है। सो दैट यू डोंट हैव टू फाइट, कि आपको लोगों से लड़ना ही ना पड़े, खुद को प्रूव ना करना पड़े, झगड़ना ना पड़े, इस चीज़ से दूर रहिए। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द स्कॉर्पियो। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।